नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सांसद ने डीआरएम मुरादाबाद के साथ शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। शाहजहांपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर कार्य चल रहा है। कार्य में देरी होने पर भाजपा सांसद अरुण सागर ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात कर लापरवाही की शिकायत की थी। रविवार को सांसद अरुण सागर और राजकुमार डीआरएम मुरादाबाद ने रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने फोन कॉल नहीं उठाने पर डीआरएम से नाराजगी जताई। एक सांसद ने कहा कि कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। योजना में रेलवे स्टेशन को शामिल करने पर सांसद ने प्रधानमंत्री का भी आभार जताया है। करीब 1.5 घंटे तक सांसद ने स्टेशन पर अलग अलग जगह चल रहे कार्य को देखा और जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शाहजहांपुर के रेलवे स्टेशन का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अपने तय समय पर कार्य पूरा नहीं किया जा सका, जिससे वहां पर आने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद अरुण सागर कई बार कार्य को जल्द पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। सांसद ने कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन पर धीमी गति से चल रहे कार्यों की रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार से मुलाकात कर शिकायत की थी। रविवार को सांसद अरुण सागर ने डीआरएम मुरादाबाद समेत रेलवे के अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। सबसे पहले सांसद ने रेस्ट रूम में बैठकर डीआरएम और रेलवे अधिकारियों से बातचीत की। वहां पर डीआरएम और अन्य अधिकारियों ने सांसद को भरोसा दिया कि सितंबर 2026 तक रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान सांसद ने स्टेशन पर चल रहे कार्यों से संबंधित 29 बिंदुओं पर पत्र देकर उनके जवाब मांगा है। सांसद ने डीआरएम से कहा कि आप लोग अधिकारी हो, वेतन लेते हैं, लेकिन हम लोगों को जनता को जवाब देना होता है। कार्य अधूरा है या धीमी गति से होता है तो जनता हमसे शिकायत करती है। डीआरएम ने सांसद से कहा कि इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या ज्यादा है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखकर उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, कार्य भी अच्छी गुणवत्ता के साथ किया जाए, यही हमारी मंशा है। शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। अब आपका तो प्लान कब तक है? सितंबर 26 तक है आपका। लेकिन पार्ट में हम शुरू करेंगे। पार्ट में करें कि रेलवे की सबसे ज़्यादा आय, मुझे नहीं लगता कि इस मंडल से ज़्यादा शाहजहांपुर से आय होती है, लेकिन यहाँ से तमाम जनपद के यात्रीगण, आपका पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, फर्रुखाबाद हो, तमाम क्षेत्रों के लोग और अपनी जनपद की 6 के विधानसभा के यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं। तो उन यात्रियों की सुविधा के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जो भी कमियां हैं, अगर मेरे ऊपर भी बात हुई, अगर आप डीआरएम साहब पूरा प्रोजेक्ट बनाकर भेजेंगे, अगर पैसे की अगर आवश्यकता पड़ेगी वो भी पूरा किया जाएगा। शाहजहांपुर का जो रेलवे स्टेशन है, इसका निरीक्षण किया जाए, क्या कुछ खामियां सामने आई हैं? देखिए, आज माननीय सांसद महोदय ने इस स्टेशन का निरीक्षण किया है। माननीय सांसद महोदय ने जो शाहजहांपुर के उनके जो भी लोग हैं, उनके जो भी कंसर्न हैं, उनसे हमें वाकिफ़ कराया है। जो मेन मुद्दा था वो था कि स्टेशन को हम लोग शाहजहांपुर स्टेशन को एक अमृत स्टेशन के अंतर्गत एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरह बना के प्रस्तुत करें, जिसके लिए माननीय सांसद जी ने काफ़ी सुझाव दिए हैं। और मैं कमी वर्ड इस्तेमाल थोड़ा कम करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब निरीक्षण करने आते हैं तो उद्देश्य हमेशा बेहतरी का होता है। तो कुछ अच्छा हो रहा है, उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे काम संरक्षा के साथ हों, क्योंकि ये काम रनिंग पब्लिक है। आप देख रहे हैं इतना स्टेशन खुदा हुआ पड़ा है। हम लोग की भारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी इंसान को एक छोटी सी भी चोट ना पहुंचे। अगर एक बच्चा भी गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई तो हम लोग को इस बात से बहुत दुख होगा। तो इसलिए हम लोग का काम हम लोग पूरे संरक्षण नियमों का ध्यान में रखते हुए, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जो शाहजहांपुर के लोग हैं उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं और रेलवे को उन अपेक्षाओं को पूरा करना है। अज्ञान साहब, ये इतना जो कार्य हो रहा है, ये लेट क्यों हुआ? देखिए, मैं इसके लिए लेट शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस स्टेशन के कार्य को करने में कई सारी पेक्यूलरिटीज़ हैं, कई विशेषताएं हैं जो कि और स्टेशनों पे नॉर्मली नहीं होती हैं। पहली बात तो है कि स्टेशन पे फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी गाड़ियाँ रुकती हैं, लगातार लोगों का आना जाना बना रहता है। ऐसे स्टेशन पे पुनर्निर्माण करना और एक नया स्टेशन बनाना, दोनों में फ़र्क है। तो इसलिए हम लोगों को उनका भी ध्यान रखना होता है। दूसरी बात है कि कार्य के दौरान जब हम लोग कार्य करते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोग के संज्ञान में आती हैं कि इसमें और बेहतरी की ज़रूरत है, तो उसकी वजह से काम कभी थोड़ा स्लो हो सकता है। लेकिन हमारा
उद्देश्य ये नहीं है कि हम काम को बहुत तेज़ करके ऐसा काम बनाए जो 20 साल लास्ट करे। हमारा काम ये है कि अगर थोड़ा स्लो भी हो, क्वालिटी वाइज मानकों का पूरा करते हुए ऐसा स्टेशन बनाए जो अगले 100 साल चले, क्योंकि ये स्टेशन ऑलरेडी मुझे लगता है कम से कम 100 साल पुराना होगा। क्या समय अब बताया है? देखिए, अभी हम लोगों ने जो इसका की विवेचना की है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम धीरे धीरे फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और पूरे स्टेशन के खुलने का इंतज़ार नहीं करेंगे। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे हम लोगों ने सारे वाटर बूथ वगैरह चालू कर दिए हैं और प्लेटफॉर्म शेड को इम्प्रूव कर दिया है। इसी तरह हम लोग एक एक करके फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। जैसे सेकंड एंट्री की काफ़ी डिमांड है, तो सेकंड एंट्री को पहले करेंगे। 2 हमारे यहाँ पे FOB बनने हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वर्ष के एंड तक ज़रूर लॉन्च कर दें। और मुझे लगता है कि ये स्टेशन पे जो ज़मीन के नीचे का काम जो अभी तक नहीं दिखा है, वो तो हमेशा ही स्लो महसूस होता है, लेकिन जब ज़मीन के नीचे का काम हो जाता है तो ऊपर के काम में उतना वक्त नहीं लगता है। तो हम लोग अभी ये मान के चल रहे हैं कि इस स्टेशन का थोड़ा थोड़ा शेप हमें मार्च में दिखने लगेगा और अगले सितंबर तक हम लोग इस स्टेशन को रियली अच्छी शेप में ले आएंगे, जिसमें आप लोगों को ये लगेगा कि जो पुराना स्टेशन है और स्टेशन के कार्य में क्या मूलभूत चेंज आया है। और इसके बारे में जो भी फीडबैक होगी, जो भी माननीय सांसद जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, हम लोगों से कुछ चीज़ें बताई हैं, उन्होंने कुछ और भी अपनी चीज़ें बताई हैं जिनका हम लोग तकनीकी स्तर पे मूल्यांकन कराएंगे और जो भी प्रस्ताव फिजिबल होगा उसको हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।